जय हिंद साथियों। तो आज आपको दो आप देख रहे हैं, दो शब्द लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर। एक लिखा हुआ है शंकर और दूसरा लिखा हुआ है शंकर। तो क्या इन दोनों के अर्थ को आप जानते हैं? शंकर और शंकर का अर्थ क्या होता है? क्या आप इसे जानते हैं? तो आइए आज जानते हैं शंकर और शंकर का अर्थ क्या होता है। देखिए, इस शंकर का मतलब होता है दो अलग अलग दो अलग अलग जातियों के, जब दो अलग अलग नस्ल को मिला दिया जाए, दो अलग अलग नस्ल को मिला दिया जाए, तो जो एक अलग बनता है नस्ल, उसे क्या कहते हैं? संकर। संकर का मतलब यही होता है। और जैसे आप कह सकते हैं, दो अलग अलग भाषा के शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जाए, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे आप जानते होंगे रेलगाड़ी। जैसे आप जानते हैं रेलगाड़ी। अब देखेंगे रेल, ये प्लस गाड़ी, जो रेल है ये अंग्रेजी भाषा का ये अंग्रेजी भाषा का क्या है? शब्द है। जबकि जो गाड़ी है ये हिंदी भाषा शब्द है। कैसा? हिंदी भाषा का शब्द है। तो जब इन दोनों को मिला दिया गया है तो निर्माण किसका हुआ है? रेलगाड़ी का। इसका मतलब क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिला दिया गया है। तो ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? संकर शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग, जैसे जो संकर है, संकर का मतलब ही हुआ दो अलग अलग नस्ल को मिला करके बनने वाला एक नया नस्ल, वही क्या कहलाता है? संकर। लेकिन इस संकर का जो अर्थ है, इसे आप जानते हैं, ये इसका निर्माण हुआ है शम प्लस कर से। शम प्लस कर से। सम का मतलब होता है शमन। सम का मतलब होता है शमन। कर का मतलब होता है करने वाला। शमन करने वाला, अर्थात मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त कर देने वाला, अर्थात जो दुखों को क्या कर दे? नष्ट कर दे, जो मोक्ष की प्राप्ति करा दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? शंकर। अर्थात जो शंकर हैं वो क्या करते हैं? दुखों का नष्ट कर देते हैं, मोक्ष प्राप्ति दिलाते हैं, मोक्ष प्राप्ति करवाते हैं। इसे क्या कहते हैं? शंकर। तो इससे आपको पता चल गया होगा, ये जो शंकर शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव का। तो ये शिव का क्या है? पर्यायवाची है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।